सियाचिन जहां बर्फ भी हार मान लेती है। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी जगह की यात्रा करेंगे जहां ठंड का कहर, बर्फ की चादर और ऑक्सीजन की कमी जीवन को हर पल चुनौती देती है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं सियाचिन ग्लेशियर की, जो दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। यहां का तापमान सियाचिन जहां बर्फ भी हार मान लेती है। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी जगह की यात्रा करेंगे जहां ठंड का कहर, बर्फ की चादर और ऑक्सीजन की कमी जीवन को हर पल चुनौती देती है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं सियाचिन ग्लेशियर की, जो दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। यहां का तापमान 0 से 50 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला जाता है। ऐसी कठोर परिस्थितियों में भी हमारे वीर सैनिक अडिग रहकर देश की रक्षा करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इतनी भीषण ठंड में, इतनी ऊंचाई पर हमारे जवान कैसे खुद को जीवित रख पाते हैं? कैसे करते हैं इस नामुमकिन से दिखने वाले काम को मुमकिन? आज हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे। इस वीडियो में हम आपको सियाचिन में भारतीय सेना के अदम्य साहस और अविश्वसनीय जीवन शैली से रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस रोमांचक सफर को और जानते हैं हमारे वीरों के बारे में। विशेष पोशाक, बर्फ से जंग के लिए कवच। सियाचिन में सबसे बड़ी चुनौती है खुद को ठंड से बचाए रखना। यहाँ का तापमान इतना कम होता है कि साधारण कपड़े तो मिनटों में बर्फ बन जाएं। इसलिए हमारे जवानों को विशेष रूप से डिजाइन किए गए कपड़े दिए जाते हैं। इन कपड़ियों में कई परतें होती हैं जो शरीर की गर्मी को अंदर ही कैद रखती हैं। ये खास तरह के कपड़े वाटरप्रूफ भी होते हैं और बर्फीली हवाओं को शरीर तक पहुंचने से रोकते हैं। इनमें खास तरह के ग्लव्स, मोटे मोजे और चेहरे को ढकने वाले मास्क भी शामिल होते हैं, जो शरीर के हर हिस्से को ठंड से बचाते हैं। ऊर्जा का स्रोत, सियाचिन का स्पेशल मेन्यू। कड़ाके की ठंड में शरीर को ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है। सियाचिन में जहां हर काम, चलना फिरना, यहां तक कि सांस लेना भी एक चुनौती बन जाता है, वहां शरीर को ऊर्जावान बनाए रखना बेहद जरूरी है। इसलिए हमारे जवानों को उच्च कैलोरी वाला विशेष भोजन दिया जाता है। इस भोजन में ड्राई फ्रूट्स, चॉकलेट और ऐसे तत्व शामिल होते हैं जो शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करते हैं और अंदर से गर्म रखते हैं। सांसों की जंग, जब ऑक्सीजन हो दुर्लभ। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं, हवा पतली होती जाती है और ऑक्सीजन का स्तर कम होता जाता है। सियाचिन की ऊंचाई पर तो सांस लेना भी एक जंग लड़ने जैसा है। यहां हमारे जवानों को ऑक्सीजन सिलेंडर के सहारे रहना पड़ता है। ये सिलेंडर उन्हें उचित मात्रा में ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, जिससे वो सामान्य रूप से सांस ले पाते हैं और अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर पाते हैं। चैप्टर 4, बर्फ का घर। सियाचिन के अस्थायी आश्रय। सियाचिन में ठंड से बचने के लिए सिर्फ कपड़े है और भोजन ही काफी नहीं होते। यहां रहने के लिए भी खास इंतजाम करने पड़ते हैं। हमारे जवान बर्फ में खोदे गए विशेष आश्रयों में रहते हैं, जिन्हें बंकर कहा जाता है। ये बंकर ठंडी हवाओं और बर्फबारी से रक्षा करते हैं। यहां तक कि इन बंकरों में सोने और खाना पकाने की भी सुविधा होती है। चैप्टर 5, सेहत की सलाह। जब हर दिन हो एक नया इम्तिहान, सियाचिन में रहना शरीर के लिए किसी परीक्षा से कम नहीं है। यहाँ की वातावरण इतना कठोर है कि छोटी सी लापरवाही भी बड़ी बीमारी का रूप ले सकती है। इसलिए हमारे जवानों की नियमित रूप से स्वास्थ्य जांच की जाती है। साथ ही उन्हें विशेष चिकित्सा सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत इलाज मुहैया कराया जा सके। चैप्टर 6, मन का हौसला। क्योंकि यहां तन के साथ मन भी होता है, मजबूत सियाचिन में तैनाती सिर्फ शारीरिक रूप से ही चुनौतीपूर्ण नहीं होती, बल्कि यह मानसिक रूप से भी बहुत कठिन होती है। अपने परिवार और अपनों से दूर इतनी कठिनाइयों में रहना यह कोई आसान काम नहीं है। इसलिए हमारे जवानों को मनोवैज्ञानिक सहायता भी दी जाती है। उन्हें मोटिवेशन सेशन, योगा और मेडिटेशन के माध्यम से मानसिक रूप से मजबूत बनाया जाता है। उतरो, सियाचिन के वीर देश का गौरव। दोस्तों, सियाचिन में भारतीय सेना का जीवित रहना ही एक असाधारण उपलब्धि है। यह सिर्फ एक तैनाती नहीं, बल्कि मानवीय साहस और इच्छा शक्ति का एक बेहतरीन उदाहरण है। हमारे जवान अपनी जान की परवाह किए बिना
देश की रक्षा के लिए दिन रात एक कर देते हैं। उनका यह त्याग और समर्पण देशवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। तो आइए हम सभी मिलकर सियाचिन के वीरों को सलाम करें और उनके अदम्य साहस को नमन करें।